शिल्पी मूर्ति बनाते हैं। भगवान कौन बनाता है मूर्तियों के लिए? भगवान भक्त बनाते हैं, प्रतिष्ठा का विधि विधान बनाता है। हूबहू प्रतिमा बनी रखी है कारखाने में, वो प्रतिमा है, वो मूर्ति है, वो भगवान नहीं है। भगवान कब बनेंगे? जब उस प्रतिमा को उस मुद्रा के अनुरूप गुणों का आरोपण करा दिया जाएगा तो वो प्रतिमा प्रतिष्ठित हो जाती है। और एक बात और है कि अपने यहाँ पर प्रतिमाओं के लिए पंच कल्याणकों का संस्कार दिया जाता है, प्राण प्रतिष्ठा नहीं की जाती है। दूसरे समुदायों में प्रतिमाओं की प्रतिष्ठा में प्राण प्रतिष्ठा के नाम से प्रचारित किया जाता है। अपने यहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा के नाम पर प्रचारित नहीं किया जाता, पंच कल्याणक प्रतिष्ठा के नाम से प्रचारित किया जाता है। पंच कल्याणक की प्रतिष्ठा होती है, प्रत्येक कल्याणक के संस्कार उसमें दिए जाते हैं। निर्ग्रंथ मुनि दीक्षा के संस्कार देकर के केवल ज्ञान की अरहंत अवस्था दर्शाई जाती है। निर्वाण कल्याणक संपन्न करा के फिर प्रतिमाओं को वेदिका पर विराजमान किया जाता है। जिस रूप में वीतरागता के साथ प्रतिमा प्रतिष्ठित होती है, उसी स्वरूप में वेदी पर उस प्रतिमा को विराजमान किया जाना चाहिए। जब प्रतिष्ठा के समय ही विधि विधान में कुछ भी किया गया हो, लेकिन प्रतिष्ठा की विधि पूर्ण होते ही एकदम साफ सुथरी, फिर कुछ भी अतिरिक्त उसमें नहीं है, ऐसी प्रतिमा विराजमान करते हैं, तो प्रतिमा के विराजमान करने के बाद अब अपनी भक्ति भावना से अलग अलग तरह की सामग्रियां उन प्रतिमाओं में नहीं लगाई जा सकती। पूजा अभिषेक के बाद में फिर आप साज श्रृंगार के रूप में भी कुछ नहीं कर सकते। नहीं, साज श्रृंगार के रूप में थोड़ी कर रहे हैं, हम तो अपने भक्ति के रूप में कर रहे हैं। नहीं, सामने वेदिका पर तुम्हें क्या करना है, तुम्हारी श्रद्धा का विषय है, मान्यता का विषय है, पर प्रतिमा पर कुछ करके नहीं, और करके अगले दिन तक रखे रहने तक की तो कोई व्यवस्था ही नहीं है। हाँ, अभिषेक के समय जो भी भावना, शुद्ध जलाभिषेक अथवा सुगंध, इसके अलावा कुछ नहीं करना है, कर दो। और मान लो मान्यता बस कुछ और भी करना है, तो जिसकी जो मान्यता हो, जहाँ जिस देश में जो चलन हो, उतना अभिषेक के समय तो वो कर सकता है अपनी विधि व्यवस्था से। लेकिन अभिषेक होने के बाद जब प्रतिमा का प्रक्षालन कर दिया जाता है, तो प्रक्षाल के बाद उस प्रतिमा में कुछ भी संस्कार नहीं किया जा सकता, करना भी नहीं चाहिए। जिस तरह से प्रतिमा प्रतिष्ठित होती है, बस उसी स्वरूप में ही वेदिका पर प्रतिमा को विराजमान की जानी चाहिए, विराजमान रहती ही है। ये महत्वपूर्ण बिंदु समझने के हैं। और विभिन्न जगहों पर प्रतिमाओं की प्रतिष्ठाएं होती हैं। पंच कल्याणकों में गर्भ कल्याणक, जिसे दो रूपों में, पूर्व रूप माँ के स्वप्न आदि को लेकर के, इंद्र दरबार को लेकर के, शंका समाधानों को लेकर के चलता है, और उत्तर रूप में गर्भ कल्याणक की क्रियाएं संपन्न कराई जाती हैं। जन्म कल्याणक का कार्य संपन्न होता है। जन्म कल्याणक पर जो जन्मोत्सव होते हैं वह सभी होते हैं। फिर कुमार बालक यौवन को पाक करके फिर सभी कार्य संपन्न करते हुए राजपाट भी स्वीकार करते हैं। राज संचालन करते हुए फिर वैराग्य का निमित्त बनता है, दीक्षा के अभिमुख होते हैं, दीक्षा कल्याणक संपन्न होता है। आचार्य श्री कहते हैं प्रारंभ के 2.5 दिन तो गृहस्थों के हैं उसमें मुनि महाराज की कोई
भूमिका ही नहीं, मुनि महाराज कोई संस्कार उसमें देते भी नहीं। नहीं नहीं महाराज जी नहीं हो तो पलना कैसे झुलाया जाएगा? तो महाराज जी पलना झुलाएंगे क्या? ये तो तुम्हारा काम है। महाराज जी नहीं होगा तो जन्माभिषेक कैसे होगा? इसमें महाराज का कोई काम नहीं। प्रवचन प्रभावना के निमित्त से उपस्थिति रहे, लेकिन ना भी हो तो 2.5 दिन प्रतिष्ठाचारी ही काम कर सकता है। लेकिन जैसे ही दीक्षा की बेला आती है, प्रतिष्ठाचारी यहां वहां देखने लगते हैं, महाराज जी अब आपका समय आ गया, अब हम पीछे हो जाते हैं। और दीक्षा से लेकर के फिर सारे क्रियाएं, सारे विधि विधान मुनियों के द्वारा मंत्रित किए जाते हैं, संपन्न किए जाते हैं। इस तरह से दीक्षा का कल्याणक संपन्न होता है। और दीक्षा का कल्याणक संपन्न हो रहा है और होने का योग है, और कोई भविक मुमुक्षुजन है आचार्य श्री की कृपा पात्र या आशीर्वाद प्राप्त हो जाए तो उनकी दीक्षा भी हो जाती है, या भगवान की दीक्षा होनी है उसी मंच पर फिर कोई ब्रह्मचारी भाइयों की या बहनों की दीक्षा भी हो सकती है। कल्याणक का योग है। और आज आप सभी उसी दीक्षा की बेला में भगवान की दीक्षा को देखने के साथ साथ और नए युवा ब्रह्मचारियों की भी दीक्षा देखेंगे। लेकिन बागीधोरा में नहीं, ललितपुर में देखेंगे। पर हो दीक्षा ललितपुर में, आप बागीधोरा में भी टीवी में देख सकते हैं, अपने अपने गांव में देखी जा सकती है। तो अपनी अपनी जगह पर तो दीक्षा देखी जा सकती है दूरदर्शन के माध्यम से, लेकिन होनी तो एक ही जगह है, सब जगह थोड़ी होती है। दिखाई देती है सब जगह, पर दीक्षा तो एक ही जगह होगी। ललितपुर में पंच कल्याणक चल रहा है, 28 नवंबर की तारीख चल रही है, तिथि शुभ है, दीक्षा कल्याणक का दिवस है, समारोह पंच कल्याणकों का है, गुरुवर आचार्य श्री का आशीर्वाद मिल चुका है, तैयारियां हो चुकी हैं, और दोपहर की बेला में आज की शुभ तिथि में निर्ग्रंथ मुनि दीक्षाएं संपन्न होंगी। दीक्षा लेने वाले तो भाग्यशाली हैं ही, दीक्षा देखने वाले भी भाग्यशाली हैं। और महाभाग्यशाली तो वो हैं जिनके कर कमलों से दीक्षा के संस्कार दिए जा रहे हैं। इस तरह से दीक्षा कल्याणक संपन्न होता है। पंच कल्याणकों में दीक्षित तीर्थंकर भगवान आत्म साधना में रत होते हैं, आहार की विधि संपन्न होती है, धर्मोपदेश होता है, समोसरण की रचना होती है, और फिर निर्वाण कल्याणक के दिन जबकि केवल ज्ञान कल्याणक संपन्न हो चुका है, तो निर्वाण कल्याणक की बेला में अंतिम ध्यान करते हुए अघातीय कर्मों का नाश करके निर्वाण पद को प्राप्त करते हैं। ऐसा पंच कल्याणक समारोह संपन्न होता है। साथ में यदि गजरथ आदि की योजना समाज की रहती है तो श्री जी को विराजमान करके पंच कल्याणक की इस आनंद संपन्नता को का अनुभव करते हुए और गजरथ परिक्रमा आदि की जाती है, प्रभावना की जाती है। ऐसे पंच कल्याणकों के कार्य गजरथों के साथ में गुरुवर के जीवन काल में प्रवास में विभिन्न जगहों पर हुए हैं। इस संदर्भ में मैंने सन 2000 से लेकर के 2010 तक के चतुर्मासों के दरमियान होने वाले आसपास ग्राम नगरों के पंच कल्याणकों का संदर्भ आपके बीच में रखा। शेष विशेष चर्चा आगे करेंगे। इसी शुभ भावना से विराम देता हूँ। महावीर भगवान की जिन मध्य प्रदेश में बिहार होते होते विभिन्न
ग्राम नगरों में धर्म की प्रभावना संपन्न करते हुए आचार्य श्री का विहार छत्तीसगढ़ को लक्ष्य बना करके हुआ। छत्तीसगढ़ में डोंगरगढ़ के पास में चंद्रगिरी नाम से भी एक पहाड़ी सुनिश्चित की गई है। चंद्रप्रभु भगवान की बड़ी प्रतिमा स्थापित करने का उद्देश्य उस पहाड़ी पर बना। छत्तीसगढ़ की डॉक्टर रमन सिंह मुख्यमंत्री की सरकार ने पहाड़ी का भाग उतना हिस्सा जैन समाज को सुपुर्द किया। विभिन्न धार्मिक स्थल तो उन पहाड़ियों में हैं ही, जैन अवशेष भी उस पहाड़ी में मिले और उन अवशेषों के आधार पर उस पहाड़ी का विकास समाज ने करना शुरू किया। कुछ एक आर्यिका संघ का सानिध्य भी पहले डोंगरगढ़ की जैन समाज को मिला। उनके प्रयास और पुरुषार्थों से, उनकी भावनाओं से आचार्य श्री का सानिध्य भी डोंगरगढ़ वालों को मिला। सन 2011 का चातुर्मास चंद्रगिरी डोंगरगढ़ छत्तीसगढ़ में ही स्थापित हुआ। छत्तीसगढ़ प्रांत का ये पहला चातुर्मास था। उस इलाके की समाज को बहुत ज़्यादा उत्साह भी था और बहुत बड़ी जवाबदारियां भी थी। नई जगह पर चातुर्मास हो तो जवाबदारियां अधिक रहती हैं, प्रबंध का बहुत बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। समाज और कार्यकर्ता तो ध्यान रखते ही हैं और थोड़ा बहुत ना भी रखें तो आचार्य श्री के पुण्य से सब अपने आप होता रहता है। चातुर्मास तो बड़े उत्साह से संपन्न हुआ, सभी को धर्म लाभ मिलना शुरू हुआ, चर्या स्वाध्याय साधना बढ़ने लगी। लेकिन सुयोग ऐसा बना कि उस वर्ष परवराज पर्यूषण आते आते आचार्य श्री अस्वस्थ हो गए। सामान्य अस्वस्थता का असर तो आचार्य श्री को पड़ता नहीं है, पड़ता भी है तो व्यक्त नहीं करते हैं, सामान्यतया समझ में भी नहीं आ पाता। लेकिन यदि स्वास्थ्यगत प्रतिकूलता कुछ ज़्यादा ही हो जाए तो फिर सार्वजनिक लाभ मिलना कम हो जाता है। परवराज पर्यूषण में सबसे बड़ा श्रम आचार्य श्री का तत्वार्थ सूत्र के व्याख्यान को लेकर के होता है। यद्यपि सारे विषय आचार्य श्री को अधीत हैं, कंठस्थ हैं, वर्षों से तत्वार्थ सूत्र, सर्वार्थ सिद्धि, राजवार्तिक आदि टीकाओं को आधार बना करके व्याख्यान चलते हैं, चलते आ रहे हैं, तो वो विषय कोई नया नहीं। लेकिन प्रतिवर्ष कुछ नए नए विचार, नए नए चिंतन
विद्वानों के बीच रखना, स्वाध्यायी लोगों को मिलना, संघ को मिलना, ये आचार्यश्री की विशेषता रहती है। प्रवचन आदि का क्रम भी पर्यूषण में बनता है, लोग बहुत लाभ लेते हैं। समूचे देश से जो प्रतिवर्ष पर्यूषण में पहुंचते हैं लोग, वो सभी उस वर्ष भी उपस्थित हुए, लेकिन अशुभ कर्म की वजह से श्रद्धालुओं के गुरुवर के धर्म का लाभ प्रवचन देशना के रूप में उस वर्ष पर्यूषण में नहीं मिला। संघस्थ मुनिजन आदि आदि के माध्यम से तो लाभ मिलता ही है, लेकिन आचार्य श्री का तत्वार्थ सूत्र का व्याख्यान और प्रवचन उस बार नहीं हुए। एक बहुत बड़ा अभाव महसूस होता है लोगों को। लेकिन आचार्य श्री करें भी क्या, आचार्य श्री देना चाहें भी तो स्वास्थ्य की अनुकूलता भी तो होना। प्रतिकूल स्वास्थ्य में आचार्य श्री का धर्म लाभ लोगों को नहीं मिला। लेकिन ये सभी बातें भी कुछ समय के लिए आती हैं, स्थायी तो होती नहीं। और फिर स्वास्थ्य ठीक भी हो गया। चातुर्मास तो संपन्न होता ही अच्छे से होता है। इस सन 2011 के चतुर्मास की बात है। आसपास बिहार हुआ होगा, कुछ छोटे मोटे कार्यक्रम चलते रहे होंगे। सन 2012 का पुनः सुयोग चंद्रगिरी को ही मिला। क्षेत्र के विकास के लिए कमेटी प्रयासरत थी, कार्य प्रगति पर रहा। मास्टर प्लान बनना, योजना को मूर्त रूप देना, गुरुवर के सानिध्य का पूरा लाभ उठाना क्षेत्र कमेटियों की प्राथमिकता होती है। आचार्य श्री के सानिध्य में, सन्निधि में क्षेत्र कमेटी ने बहुत तत्परता से, वहाँ के अध्यक्ष महोदय की बहुत सारी विशेषताएं लोग बताते हैं कि बहुत मनोयोग से उन्होंने काम किया, पूरा समय दे करके कमेटी को साथ लेकर के सब काम हुए।